नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और थोड़ा रिलैक्स मोड में होंगे। आज रविवार का दिन जो है, देखिए बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत बदला, बहुत तेजी से बदला। और अब देखिए निशांत कुमार आज से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। आज तारीख हो गई 3 मई। मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होना है। तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम देंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सद्भाव यात्रा, नीतीश कुमार ने भी कई यात्राएं की हैं, लगभग 15 यात्राएं की हैं। न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा, प्रगति यात्रा, बहुत सारी यात्राएं हमने देखी है। समाज सुधार यात्रा, बहुत सारी यात्राएं हमने देखी हैं। और निशांत कुमार की पहली यात्रा चंपारण से शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से देखिए, चंपारण से उनके पिताश्री जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वहीं से हर यात्रा की शुरुआत किया करते थे। तो अपने पिता की जो उनकी विरासत मिली हुई है, जो उनका डीएनए है नीतीश कुमार का, वहीं से वह अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज वो एक तरीके से यात्रा शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका यात्रा आगे बढ़ेगा। वैशाली भी पहुंचेगा यात्रा, वैशाली पहुंचेगा 7 मई को। बिल्कुल। तो इसकी तैयारी है। निशांत कुमार ने कहा है, पिताजी के कामों को जन जन तक पहुंचाऊंगा, निश्चित रूप लोगों से मिलूंगा और मिलेंगे। नहीं, देखिए एक बात इसमें समझने की है। देखिए, निशांत कुमार, तमाम मंत्रिमंडल विस्तार, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इन सबसे इतर, इन सबसे अलग निशांत कुमार ने स्ट्रगल का रास्ता, संघर्ष का रास्ता चुना। वह बैकडोर से एंट्री की बात जो होती है, जो बड़े बड़े नेताओं को हम लोग देखते हैं कि उनके पुत्र हों या उनके जो इसको चाहते हैं, वह बैकडोर एंट्री होती है, उच्च सदन से एंट्री होती है, माने कि विधान परिषद से या फिर राज्यसभा से। तो इससे इतर वह संघर्ष का रास्ता चुना, बिहार का नब्ज टटोलने के लिए। देखिए, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य हो, वह लोगों का नब्ज ही पहले देखता है, बीमार होता है तो वही वह बिहार का नब्ज टटोलने के लिए सद्भाव यात्रा पर निकले हैं। और वह नब्ज टटोलेंगे, जनता के बीच अपनी पैठ बनाएंगे, जनता के दिल में अपनी जगह बनाएंगे, और फिर जो भी संभव होगा निशांत कुमार वह आने वाले समय में आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद भले वह सदन में जाएं, उसके बाद, लेकिन वह एक बहुत बड़ी लकीर वह खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस पिता के पुत्र हैं, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, लेकिन वह उच्च सदन या अन्य जगह वो नहीं जा रहे हैं, सीधे वह जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की हर चीज को समझेंगे। उसके बाद उसका बीमारी का इलाज करेंगे। निशांत कुमार बेहतर करेंगे। आगे कितना बेहतर करेंगे, कितना समझेंगे बिहार को, अनुभव का लाभ लेंगे नेताओं का, ये देखना है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री कल तो पटना के महावीर मंदिर भी गए थे, पूजा अर्चना की। उसके बाद बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कुछ हुई है, कुछ मिनटों की, और फिर दिल्ली रवाना हुए। आज उनकी अमित शाह से मुलाकात होनी है। अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी, और फिर मंत्रिमंडल, नितिन नवीन से भी मुलाकात होनी है दिल्ली में। बिल्कुल। तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जितनी बातें अटकी हुई हैं, वो बातें भी अब साफ हो जाएंगी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि नितिन नवीन भी दिल्ली में है। आपको संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह निकले हुए हैं, वह भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो वह भी दिल्ली में है, लगातार आप देख रहे हैं। और इससे पहले नितिन नवीन और संजय झा की मुलाकात भी हुई है। जो ब्लूप्रिंट तैयार है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की, उस पर चर्चा होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कई राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे, तो अमित शाह नहीं थे दिल्ली में। सम्राट चौधरी बीते दिन दिल्ली गए भी थे, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अमित शाह से वह नहीं मिल सके थे। और बिहार के मसले मिसाइल पर जो चाणक्य हैं अमित शाह, उनसे बगैर बात किए हुए कोई काम पूरा नहीं हो सकता। तो अमित शाह से मुलाकात आज उनकी होगी, सम्राट चौधरी की, और वह मिलने के बाद तमाम तरह की बात होगी। जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बना है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा किया है सम्राट चौधरी ने। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी, हालांकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यह भाजपा के नेतृत्व में सरकार है। पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में थी 20 वर्षों तक, अब जो है सो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार है। तो वह भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी उनका है एजेंडा, या फिर जैसे आपने देखा भी कि बीते दिन जो विजय चौधरी हैं, डिप्टी सीएम है जेडीयू कोटे से, उन्होंने जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टता के साथ कहा कि 25 से 30 जो नीतीश कुमार के बारे में चर्चा थी, वही नीतीश मॉडल ही चलेगा। तो देखिए, नीतीश मॉडल की बात है, लेकिन ये सच्चाई से परे है। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है। सीधा सीधी बात, जहां पावर होता है लोग वहीं जाते हैं।
निश्चित रूप से, जहां गुड़ होगा चीटी वहीं लगेगी। निश्चित रूप से वह सही बात है, लेकिन 25 से 30 कहने का मतलब है आप इस आशय को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार का जो विजन है उस विजन को ही सम्राट चौधरी 25 से 30 चलाएंगे, उसी को दिखाएंगे, उसी को करेंगे। और देखिए निश्चित रूप से वह हम लोग देख भी रहे हैं, क्राइम जो और क्रिमिनल इस तो वह भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही, माने 15 अप्रैल के बाद से ही। हालांकि इससे पहले वह गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे उप मुख्यमंत्री की हैसियत से, लेकिन अब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो क्राइम और क्रिमिनल ये दोनों भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या तो वो छिपे हुए हैं, मांद में है, या इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा या है, जेल जा रहे हैं। बिल्कुल वह एकदम स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए विकास मॉडल तभी पूरा होगा जब क्राइम और क्रिमिनल यहां से छोड़ देंगे, और तभी इन्वेस्टर भी आएंगे। लगातार हम इस बात को कहते हैं, तो इन्वेस्टर आना है, बिहार में एक मॉडल स्टेट बनाना है, उसकी तैयारी में आपको सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। और लगातार जो सो डबल इंजन की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, तो आप इतनी बात मान के चलिए कि दिल्ली से भी पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में बड़े बड़े इन्वेस्टर बिहार में आएंगे और इसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। बिहार में अब बदलाव की बयार में है। बिहार को जो पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, अब बिहार एक मॉडल स्टेट बनेगा। तो यह सम्राट चौधरी आपको आने वाले समय में बड़ी लकीर खींचेंगे। और निश्चित रूप से आप इतनी बात मान के चलिए, लेकिन एक बात है, जो एजेंडा नीतीश कुमार का था और जो एजेंडा बीजेपी का है, विजय चौधरी ने कल कहा कि टोपी हमको दे दीजिए, हम पहनेंगे। बिल्कुल, तो अब आप ही पहनिएगा टोपी। हम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो जेडीयू का जो ठीक है लेके चलने की बात है, बीजेपी के नेताओं को टोपी पहना कर देख लीजिए। हम तो और खुल के बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म के जो लोग टोपी पहनते हैं वो टोपी पहना कर देख लीजिए बीजेपी नेताओं को, वो नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहनेंगे। आप जेडीयू के लोग पहनते रहिए, नंबर 2 पार्टी वाले, देखिए नंबर 2 के लोग हैं, सरकार में भी नंबर 2 हो गए, आप पहनिए। वो नहीं पहनेंगे, उनको आप नहीं पहना सकते हैं। नहीं, देखिए पहले भी नहीं पहनते थे, आगे भी नहीं पहनेंगे। देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन एक मैसेज जो देने की बात है, विजय चौधरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को बताया है कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, टोपी से हमको कोई परहेज नहीं। उनको, हाँ उनको या उनकी पार्टी को, हाँ उनकी पार्टी को, जेडीयू को। तो यह एक मैसेज तो है। अब देखिए इसको आप तफरका करके देखिएगा कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अलग है, निश्चित रूप से उसका मन और मिजाज अलग है, जेडीयू का मन और मिजाज नीतीश कुमार का मॉडल है। तो आप इस बात को मान करके चलिए कि जो अलायंस पार्टनर हैं, जो अन्य 5 पांडव की हम लोग बात करते हैं, उनका भी मन मिजाज उसी तरीके से है जो कि जेडीयू का है। क्योंकि लंबे समय तक नीतीश कुमार की अगुवाई में इन लोगों ने काम किया है, तो सबका मन और मिजाज इस तरीके का है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है वह होगा। लेकिन यह 25 से 30 फिर से नीतीश, यह सम्राट चौधरी भी बार बार इस बात को कहते हैं जो मुख्यमंत्री बिहार हैं कि मॉडल चलेगा नीतीश कुमार का ही। इतनी बात मान के चलिए, अब वही कुछ दिखाई पड़ रहा है और तमाम तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार से किया जा रहा है। ये बात है। मंत्रिमंडल विस्तार की हमने बात कर ली है, अपने कहा सब तय है। जेडीयू में तो जो इतने पुराने नाम हैं उनका तो मंत्री बनना तय है। देखिए निश्चित कुछ नए नाम होंगे, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा का नाम, निश्चित रूप से कई सारे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ आपको बड़ा बदलाव होगा। और निश्चित रूप से जो पुराने चेहरे हैं जेडीयू के वह शामिल होंगे। हाँ, एक बात समझना पड़ेगा, नीतीश कैबिनेट में नीतीश कुमार जेडीयू के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डबल इंजन की सरकार थी। लेकिन तो वो देखिएगा कि जेडीयू का जो मंत्रिमंडल का दायरा था वो सीमित था। इस बार जेडीयू फुल स्ट्रेंथ में जो 16 और भारतीय जनता पार्टी के 16 की बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का उतना लंबा चौड़ा एलजेपी से 2, हाँ आरएलएम और हम से 1-1। बिल्कुल। तो वो आप इतनी बात समझ के रखिए, जो 36 पूरा स्ट्रेंथ होगा, 36 पूरा कैबिनेट का, तो उसमें 16 32 हो गया, 16 भारतीय जनता पार्टी, 16 जनता दल यूनाइटेड, 2 जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 1 जो है सो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, 1 जो है सो उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये एक गणित है। इस गणित पर कहां पर देखिए सम्राट चौधरी जो लिफाफा लेके दिल्ली से आएंगे, उस लिफाफे में क्या बंद होगा, क्या गणित होगा, किसका तकदीर, किस नेता का पॉलिटिकल कैरियर खुलेगा, यह भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन देखिए बिहार में अगर यदि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, बिहार में अगर यदि सरकार चलाना है, तो जातीय समीकरण को भी साधना होगा। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। और जातीय समीकरण होगा और क्षेत्रीय समीकरण भी होगा।
हर क्षेत्र वाइज आपको मंत्री मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। किसी एक क्षेत्र से 4 मिल जाए और किसी एक क्षेत्र से 0 मिल जाए, यह नहीं होने जा रहा है। यह होगा बैलेंस होगा, हर पार्टी हर दल का उस इलाके में होगा। और समाज, आप इसे राजपूत समाज से ही 32 MLA जीत करके हैं, तो कहीं ना कहीं इधर सुधार आपको करना पड़ेगा। उसमें आधी आबादी महिलाओं को भी स्थान देना पड़ेगा। और इस बार आपको नए तेवर नए कलेवर के साथ देखिएगा कि आधी आबादी महिलाओं को भी स्थान मिलेगा। और वो जातीय समीकरण जो हम बार बार लेसी सिंह की बात है, लेसी सिंह का मंत्री बनना है। देखिए, शीला मंडल के भी नाम की चर्चा है, पुराने नामों पर तो कोई रमा निषाद की भी चर्चा है, इफ बट नहीं है। नए नाम कौन कौन, किसकी किसकी एंट्री होगी, भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा, जेडीयू से कौन होगा, यह निश्चित रूप से, यह अभी तो अमित शाह से आज बात होगी, उसके बाद देखिएगा। लेकिन पुराने चेहरे पर तो मुहर लग रही है। नए नामों में देखिए, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा का नाम आ रहा है, बुलो मंडल का नाम आ रहा है, इसके अलावा रमेश सिंहदेव या रत्नेश सदा, जो रत्नेश सदा की भी चर्चा है, बिल्कुल। फिर शीला मंडल की फिर वापसी है। तो ये नामों की चर्चा है। और देखिए किन्हें किन्हें जगह मिलता है, किन्हें क्या मिलता है। जहाँ तक बात रही लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज रहे, ये प्राथमिकता है। देखिए, गुड गवर्नेंस तो यह यूएसपी है सम्राट की। सम्राट सरकार की गुड गवर्नेंस, सुशासन यूएसपी है। और उसी मॉडल को अडॉप्ट करके वह आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बीते एक सप्ताह में क्या दिखाई पड़ रहा है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री का। उसके बाद से देखिए, टोन और ट्यून पुलिस का बदला हुआ है, एक्शन बदला हुआ है, तमाम तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब अपराधी की बात तो अब करने की जरूरत भी नहीं है बिहार में। अब वो आपको वही आपको बंगाल मॉडल जो हम लोग बार बार कहते हैं, देखिए कोई माने नहीं माने, लेकिन बंगाल में ममता दीदी के राज में महिला जो है सो सुरक्षित है, रात में भी निकलती है, वहाँ कुछ नहीं होता। वही स्थिति परिस्थिति आपको बिहार में जो अब दिखाई पड़ रही है, और उसमें ड्रेस्टिक चेंज होने जा रहा है। और चेंज होने जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का दिन आपका शुभ रहे, मंगल कामनाएं आपके लिए मांगेंगे। और देखते रहे लाइव के साथ, दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद।